के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। शहीद कर्नल संतोष बाबू को तेलंगाना के सूर्यापेट में दी गई आखिरी विदाई, श्रद्धांजलि अर्पित करने लोगों का हुजूम उमड़ा। फूलों से सजे ट्रक पर रखा गया शहीद संतोष बाबू का पार्थिव शरीर, सैकड़ों लोगों ने फूल चढ़ाए। सेना के जवानों ने भी दी संतोष बाबू को सलामी, लोगों की आंखें हुई नम। संतोष बाबू अमर रहें के नारे से गूंजा पूरा माहौल। शहीद जवान सतनाम सिंह का पार्थिव शरीर पंजाब के गुरदासपुर पहुंचा, लोगों ने नम आंखों से किया आखिरी दर्शन। जवानों ने अपने घर पर बताई थी सरहद की हालत। नायब सूबेदार मनदीप सिंह ने कहा था, हम चीन के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हैं। पटना के बेहटा में शहीद सुनील को दी गई आखिरी विदाई, हजारों की तादाद में जुटे लोग। सोमवार को एलएसी पर गलवान घाटी के पास हुई झड़प में शहादत, लोगों ने लगाए शहीद अमर रहें के नारे। शहीद सुनील कुमार को राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि, सीएम नीतीश की गैर हाजिरी में मौजूद रहे डिप्टी सीएम सुशील मोदी। लद्दाख में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए हवलदार के पलानी का शव पहुंचा मुदरई, एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। बाद में शहीद पलानी के पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाया गया, लोगों ने नम आंखों से किए आखिरी दर्शन। संगरूर में शहीद के परिवार के नहीं थम रहे आंसू, 22 साल के गुरविंदर सिंह ने सरहद की सुरक्षा में कुर्बान की जान। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों से देश की सरहद की रक्षा करते जवान मनदीप सिंह ने दी प्राणों की आहुति, पटियाला में शहीद के घर मातम। जमशेदपुर के कोशा गांव में छाया मातम, एलएसी की घटना में 21 साल का जवान गणेश शहीद। लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में दानापुर में निकाला गया कैंडल मार्च, पूर्व सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। समस्तीपुर में शहीद अमन सिंह के घर छाया मातम, लेकिन पिता ने बेटे की शहादत पर जताया गर्व। मेरठ में शहीद विपुल रॉय के घर मातम, गलवान घाटी में देश की रक्षा करते हुए दिया बलिदान। चीनी दुस्साहस पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, देश के प्रधानमंत्री हमेशा हमें सेफ होने की बात कहते थे, तो इस तरह से हमला कैसे हो गया। भुवनेश्वर में बहादुर सैनिकों को लोगों ने दी श्रद्धांजलि, कैंडल मार्च निकाला। अमृतसर में चीन के खिलाफ बजरंग दल का हल्ला बोल, गलवान घाटी में धोखे से हमले पर चीन को कोसा। मुरादाबाद में एक कलाकार ने शहीद को अपने अंदाज में दी श्रद्धांजलि, बनाया 20 फीट लंबा पोर्ट्रेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक, चीन के साथ हालात को लेकर करेंगे चर्चा। चीन के 52 मोबाइल ऐप पर भारतीय खुफिया एजेंसीज की नजर, लिस्ट सरकार को सौंपी, सरकार इन्हें कर सकती है ब्लॉक। विदेश मंत्रियों की बातचीत से पहले बेसुरा राग अलाप रहा था चीन, भारतीय जवानों पर लगाया एलएसी पार करने का आरोप। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिर लिखा, धमकी भरा लेख, अगर भारत एलएसी पर तनाव बढ़ाता है तो उसे पाकिस्तान, नेपाल और चीन की तरफ से दबाव झेलना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने दो टूक कहा, भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। चीन पर आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी, टेलीकॉम मंत्रालय का बीएसएनएल को निर्देश, चीनी कंपनीज को कम मौका दें। संचार मंत्रालय ने निजी कंपनीज को भी दी हिदायत, चीनी कंपनीज की भागीदारी वाले प्रोजेक्ट पर फिर करें विचार। 4G फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में किसी चाइनीज कंपनी के उपकरणों का नहीं होगा इस्तेमाल, पूरा टेंडर नए सिरे से जारी होगा। टेलीकॉम विभाग का फैसला, सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर्स को देंगे निर्देश, चाइनीज उपकरणों पर निर्भरता कम करें। मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट से भी चीनी कंपनी को बाहर करने की संभावना पर विचार, चीनी कंपनी ने भरा सबसे सस्ता टेंडर। गलवान हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दिलाया भरोसा, कहा व्यर्थ नहीं जाएगा शहीदों का बलिदान। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे
मारते मारते मरे हैं। चीन को पीएम मोदी की खरी खरी, कहा हम उकसाते नहीं लेकिन अखंडता और संप्रभुता से समझौता भी नहीं करते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री को घुमाया फोन, कहा जो हुआ वो चीन की सोची समझी प्लानिंग। चीन को हिंदुस्तान की खरी खरी, विदेश मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री को कहा जमीनी हालात को बदलने के लिए चीन ने तैयार की साजिश। लेह अस्पताल के पास जमा हुए लद्दाख के स्थानीय लोग शहीदों के सम्मान में लगे भारत माता के जयकारे। लेह में शहीदों के लिए खास प्रार्थना, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। गलवान हिंसा के खिलाफ देश में चीन के खिलाफ जोरदार गुस्सा, सूरत में लोगों ने तोड़ दिया चीनी कंपनी का टीवी। चीन के खिलाफ जयपुर में करनी सेना का विरोध प्रदर्शन, बाजारों से चीन के सामान के बहिष्कार की धमकी। पटना में चीन के खिलाफ जन अधिकार पार्टी का विरोध प्रदर्शन, पप्पू यादव की अगुवाई में समर्थकों का हल्ला बोल। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता बोले पाकिस्तान और चीन भरोसे के लायक नहीं, भारत ऐसा पलटवार करे जिसके सबक चीन को याद रहे। इनकी सोच रहती है एक चीन और पाकिस्तान, इनके ऊपर हम कभी भी इतबार नहीं कर सकते। बोले इनके मन में हमेशा ही तो भारत को नुकसान करने की इनकी सोच रहती है। सीतामढ़ी में परशुराम सेना का चीन के खिलाफ प्रदर्शन, जिनपिंग होश में आउट लगाए नारे। वैशाली के चकफते निवासी जय कुमार सिंह के घर मातम, गलवान घाटी में दी शहादत। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना पॉजिटिव, पटना के एम्स में भर्ती कराए गए। अवंतीपोरा के मीर पंपोर इलाके में एनकाउंटर में एक आतंकवादी ढेर, फिलहाल मुठभेड़ जारी। कुछ आतंकवादियों को घेरा गया था, बाकी आतंकियों की तलाश जारी। दो महीने के भीतर कश्मीर में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर किए गए। हाल की कुछ मुठभेड़ में लश्कर और हिजबुल के टॉप कमांडर भी मारे गए, आतंकवादियों की टूटी कमर। हाथरस में रिश्वतखोरी में 2 टीचर सस्पेंड, वायरल वीडियो के बाद की गई कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।